हेलो एवरीवन, नमस्कार। ज्योतिषपुंज टीवी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपका अपना दोस्त अश्वनी गौतम और आज बड़ा अद्भुत सा समय है। मैं आज एक सम्मेलन में गया था, ज्योतिष सम्मेलन था, एक बहुत बड़ा उज्जैन के अंदर वो सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया था और उस सम्मेलन में मेरी मुलाकात आज हुई लुधियाना की एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर से, जिनका नाम है भारती गुप्ता जी। और हम भारती गुप्ता जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भारती जी, स्वागत है आपका ज्योतिषपुंज टीवी के इस मंच पर। और मुझे लगा कि नहीं, हमें भारती गुप्ता जी के कुछ विचार आप सब लोगों तक शेयर करने चाहिए, ताकि हमें भी कुछ ज्ञान मिल सके, हमें कुछ जानकारी मिल सके और इनकी सक्सेस स्टोरी भी हम लोग आपके बीच में ला सके कि किस तरह से इन्होंने शुरुआत की है और किस तरह से ये लोगों की सेवा करती हैं ज्योतिष के माध्यम से, किस तरह से लोगों के समस्याओं का समाधान करती हैं और क्या रहता है इनका तरीका, किस किस विद्या में निपुण है। तो एक नया चेहरा आपके सामने है, लेकिन ये चेहरा हमारे मंच के लिए नया है, परंतु बहुत पुराना है, बहुत फेमस है, बहुत ही नामचीन हस्ती हैं भारती गुप्ता जी। तो शुरुआत करते हैं भारती जी से। भारती जी से सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, भारती जी कितने समय से हैं आप इस फील्ड के अंदर? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए, मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। और ज्योतिष पुंज ने वैसे भी काफ़ी लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है और मेरी खुशनसीबी है कि आज मैं आपके साथ यहाँ बैठी हुई हूँ। बाकी 2005 से मैं अपनी ज्योतिष की शुरुआत कर चुकी थी, जो कि मैं स्टडी करती रही, पर मैं उसमें अच्छे से नहीं कर पा रही थी। बट 2009 से मैं प्रोफेशनल होकर चलनी शुरू हो गई थी और 2015 में हमने अपनी संस्था रजिस्टर्ड करवाई थी, जो कि संस्था पुअर पीपल के लिए भी काम करती है। और हम ज्योतिष के प्रचार के लिए हर साल 1 से 2 सेमिनार्स करते रहते हैं, ताकि हम सबको एक अच्छी गाइडलाइन देते रहें। और आप जैसे लोग भी जब हमें मिलते हैं तो हमें कुछ ना कुछ अच्छा सिखा के जाते हैं। तो अभी भी हम सीख ही रहे हैं अपनी संस्था के माध्यम से भी और आप सबके माध्यम से भी, कि हम ज्योतिष में कुछ अच्छा कर पाए। तो उसका सबसे बड़ा श्रेय तो आप जैसे अच्छे दोस्त हैं, जो कि हमें एक अच्छी लाइन में लेके जा रहे हैं। ये बड़प्पन है आपका, क्योंकि हम लोग तो अभी लर्नर हैं, आप बहुत पुरानी हैं इस फील्ड में। भारती जी, आपका जो संस्था का अभी आपने जिक्र किया, क्या नाम है आपकी संस्था का? जो संस्था अभी ज्योतिष के फील्ड में काम कर रही है, लुधियाना में काफ़ी फेमस नाम है आप लोगों का, तो क्या नाम से जानते हैं आप लोग? सर, तेजस स्टार एस्ट्रो के नाम से हम कर रहे हैं और 2015 में हमने इसको रजिस्टर्ड करवाया था संस्था को, और इसी के नाम से ही हम सम्मेलन वगैरह और चैरिटी करते हैं। तेजस स्टार एस्ट्रो के नाम से। और मैं आपको एक बता दूं, तेजस स्टार एस्ट्रो जो है, ना सिर्फ ज्योतिष के जरिए लोगों की मदद करता है, बल्कि गरीब विद्यार्थियों की, गरीब लोगों की भी मदद करता है। और साथ में ज्योतिष के बहुत बड़े बड़े सम्मेलन मैंने देखे हैं तेजस स्टार एस्ट्रो के। यानी कि मेरी खुशकिस्मती है कि आज इनसे मुलाकात हुई है मेरी, और इनके साथ एक बातचीत करने का मौका मुझे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें मिला है। हम जानना चाहेंगे इनसे और इनके तजुर्बों के बारे में, किस किस विद्या में ये निपुण हैं और किस किस विद्या के माध्यम से ये लोगों की सेवा करते हैं। भारती जी, क्या क्या विद्याएं आपने सीखी हुई हैं और कैसे आप लोगों की मदद करते हैं? क्या क्राइटेरिया रहता है आपका? सर, ज़्यादातर तो हम ज्योतिष में वैदिक को ही माध्यम मानकर चलते हैं। जो हमारा बेस है वो ज्योतिष विद्या ही है, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जिसे हम बोलते हैं। तो मैं रेड बुक भी करती हूँ, पर उसको माइनर पॉइंट पे आकर यूज़ करते हैं, जब हमें लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो। और ज़्यादातर जो हम एस्ट्रोलॉजी में कुंडलियों को देखते हैं, उसमें मैं ट्रांजिट को ज़्यादा अहमियत देती हूँ, कि जो प्रेजेंट हमारी लाइफ में चल रहा है वो हमें ट्रांजिट ही बता सकता है कि हमारी लाइफ में अभी क्या हो रहा है या आगे हमें क्या मिल सकता है। तो मैं ज़्यादातर जो मेरे स्टूडेंट्स भी हैं या फिर जो हमारे और मेंबर्स भी हैं, जिनसे मैं सीखती भी हूँ और जो जिनसे हम एक दूसरे को गाइडलाइन देते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि गोचर को ज़रूर अप्लाई कीजिए, ताकि प्रेजेंट में जो भी चल रहा है उसके बारे में हमें अच्छी जानकारी मिल सके। और बाकी रही बात कि हम किस तरह से सबकी मदद करते हैं, मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे साथ बहुत अच्छे पारिवारिक मेंबर जो जुड़े हुए हैं। तो अगर किसी की कोई क्वेरीज आती है तो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, मीटिंग्स करते हैं।
और सभी अपना अपना जो शेयर है वो डालकर, मतलब कि क्योंकि अभी हमें कोई संस्था को चैरिटी तो आती नहीं है, ना ही हम लेते हैं किसी से भी कोई ऐसी, तो हम अपने ही मेंबर सब मिलकर उस फैमिली की हेल्प करने की कोशिश करते हैं ज़्यादातर। बहुत पुण्य का काम है। इनकी संस्था के जितने भी लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं वो कोलैबोरेशन कर कर जो है गरीब लोगों की मदद करते हैं। और ज्योतिष के बारे में जैसे इन्होंने बढ़ाया कि इनके स्टूडेंट्स भी हैं, ये पढ़ाती भी हैं, और मुझे लगता है कि पढ़ाते पढ़ाते कुछ ज़्यादा ही एक्सपीरियंसेस होते होंगे, क्योंकि जो इंसान पढ़ाता है उसको बहुत कुछ खुद सीखने को मिलता है। तो एक अच्छी टीचर भी हैं, और एस्ट्रोलॉजी को ये ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, वैदिक ज्योतिष को ये ज़्यादा मानती हैं, उसी के थ्रू ये काम करती हैं। किस तरह के लोग आते हैं, किस तरह की समस्याएं आपके सामने आती हैं कि जो आप जब लोगों के कुंडलियां देखती हैं या लोगों की समस्याएं आपके सामने आती हैं, तो किस तरह की समस्याएं ज़्यादा आती हैं आपके पास? ज़्यादातर तो सर जब कोई क्लाइंट आता है पहले ही पता चल जाता है कि उनका क्वेश्चन क्या होगा। बच्चा आ रहा है तो अपनी स्टडी से रिलेटेड बात करता है, कोई एक एज अच्छी एज वाली पर्सन आती है तो या तो वो अपनी शादी की बात कर रहे होते हैं या करियर की बात कर रहे होते हैं। जी। और अगर कोई एजेड ज़्यादा आते हैं तो वो अपनी हेल्थ को लेके बात करते हैं या अपनी फैमिलीज की बात ज़्यादा करते हैं। तो ज़्यादातर वैसे आजकल जो ट्रेंड में है वो अब्रॉड जाने को लेके ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमें स्टडी बेस पे बाहर जाना है, हम कैसे जा सकते हैं। और जो अभी का माहौल चल रहा है जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब अभी वीज़े को काफ़ी रिफ्यूज़ल दे रहे हैं और वो उसको अटैच कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के साथ। पर मैंने देखा है कि इसमें लक भी बहुत काम करता है। हम्म। कई बार योग ऐसे चल रहे होते हैं कि अगर 100 लोगों के वीज़े लगाए हैं तो उसमें से 10 के आते, तो बोलते उनके क्यों आए, हमारा सेम टाइम पे सेम प्रोसेस हुआ था बट हमारा नहीं हुआ। हम ये भी तो देख सकते हैं कि उनके जो 10 लोगों के प्लैनेट्स थे हो सकता है उनसे ज़्यादा पावरफुल हो। हम उनको 90 बोल रहे हैं तो हो सकता है उनका 100% हो, कि इसलिए उनका जो वीज़ा है वो जल्दी अचीव हुआ। हम्म। लास्ट केस भी ऐसे ही हुआ, 10 केस थे, 10 क्लाइंट थे, उसमें से 8 के रिफ्यूज़ल आए और 2 के लग गए। तो बोल रहे हैं मैम आपने हमें बोला था कि ये टाइम पीरियड होगा। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम बोलते हैं कि आपका अक्टूबर से टाइम अच्छा शुरू हो रहा है, अभी वो अक्टूबर की जो 12 डेट दी होती है लोगों की कॉल आ गई, मैडम आज 12 तरीक है क्यों होगा। लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है जानने के बारे में। जबकि उसका एक टाइम पीरियड होता है, हर प्लैनेट्स का अपना एक टाइम है। जब आपकी दशा, अंतरदशा और गोचर के प्लैनेट्स अच्छे चल रहे हैं तो डेफिनेटली तब वो आपको एक अच्छे रिजल्ट देंगे जब वो अच्छे भाव में बैठे होंगे। तो लोगों को थोड़ी सी जल्दी होती है हर चीज़ के लिए कि हमें ये चीज़ जो है वो जल्दी अचीव हो जाए। अब वो जो 2 के वीज़े लगे थे उनका तो 4th हाउस खराब है, 12th हाउस खराब है, 3rd हाउस खराब है, लग्नेश पीड़ित है, इसलिए वो अपने मदरलैंड से दूर हो गए। दूर हो जाते हैं। अगर आपका कोई एक भी अच्छा प्लैनेट है वो आपको अपने मदरलैंड से दूर नहीं होने देगा, तो उसके लिए प्लैनेट्स को खराब करना ज्यादा जरूरी होता है, ना कि तो अच्छा मतलब आप करना प्लैनेट्स को जरूरी है। खराब भी करती हैं इसमें। नहीं, खराब मीन टू से कि जब हमारे प्लैनेट्स खराब होते हैं, सपोज किसी का 4 नंबर लगन है, वो अगर पीड़ित होगा तो डेफिनेटली वो फॉरेन की तरफ मूव करेगा। हम बोल देते हैं ना कि लगन का प्लैनेट्स जब 12th जाएगा, 4th का प्लैनेट्स मदरलैंड का प्लैनेट्स जब 12th जाएगा, 8 के 12 जब 12th हाउस को देखेंगे या 3rd हाउस को, जो कि यात्रा के हाउस होते हैं, जब वो एक्टिव होंगे तब आप फॉरेन ट्रेवल्स करोगे। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपके पास आते हैं वो विदेश को लेकर जाकर आते हैं। बहुत ट्रेंड चल रहा है आज के टाइम में, बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेज दो, बच्चों को वर्क परमिट के लिए बाहर भेज दो। बहुत सारे सवाल इस तरह से हमारे सामने आते हैं। ये जो सवाल हैं ये एक जिज्ञासा पैदा करते हैं कि हम क्यों एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं। और जब एक एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छे तरीके से उसको चैनलाइज करता है, बहुत अच्छे तरीके से उसके बारे में स्टडी करने के बाद लोगों को बताता है, तो लोगों को सॉल्यूशन भी मिलते हैं। क्या मानती हैं, ये एक साइंस है या एक अंधविश्वास है? बहुत सारे लोगों ने इसको एक अंधविश्वास भी माना है, क्या कहती हैं इस बारे में? नहीं, मैं जिस फील्ड में हूँ मैंने इसको एक परफेक्टली देखा है। जब तक मैं इस ज्ञान में नहीं थी तब तक मुझे भी लगता था कि शायद ये चीज़ें नहीं होती। पर हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बहुत बड़ी घटना होने को हम बचाने के लिए इन चीज़ों को करते हैं। रेमेडीज़ में क्या होता है, अगर आज ब्राह्मणवाद ना होता, आज ज्योतिषी ना होते, तो शायद लोगों के कल्चर आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुके होते। लोग गौशाला ना जाते, जो हम पक्षियों को, बेजुबानों को फीडिंग करवाते हैं वो ना होती, लोग मंदिरों में कम जाते। अपने अगर हम ब्राह्मण ना बताते कि आज पंचके लगी हुई हैं जी, आज संक्रांत है, पूर्णमासी, आज अमावस्या है, तो शायद आज की पीढ़ी इन चीज़ों को ना मानती। बिल्कुल आप सही कह रही हैं।
ज्योतिष ना सिर्फ आपकी समस्या का समाधान करती है, जी। बल्कि उसके माध्यम से हम उन बेजान जो बोल नहीं सकते हैं, जिनके खाने का इंतजाम नहीं हो सकता है, उनके लिए भी अपनी रेमेडीज के जरिए उनके लिए भी भोजन का इंतजाम करवाते हैं। शायद ये एक बहुत बड़ा पुण्य, मुझे लगता है कि बाकी सारी चीज़ों से ये पुण्य जो आप जो बता रही हैं कि उनके खाने का इंतजाम होता है, उनको फीडिंग का इंतजाम आप रेमेडीज के तौर पर बताती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है जो भारती जी करती हैं। और मैंने ये देखा है कि हमारे मैक्सिमम जो ज्योतिषाचार्य हैं जितने भी, खैर भारती जी से मैं पहले भी एक दो बार मिला हूँ, तो आज तो वैसे ही मेरा सौभाग्य है कि हम लोग रूबरू हो रहे हैं। ज्योतिषियों के बारे में मैं इतना कहूँगा कि जितने भी हमारे ज्योतिष भाई बहन हैं, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत स्टडी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक समस्या मैंने देखी है कि अक्सर लोग जो हैं ज्योतिषियों को पे नहीं करते हैं इस चीज़ के लिए। एक बहुत बड़ी समस्या है। और मुझे लगता है कि अगर हम एक डॉक्टर की अच्छी फीस दे सकते हैं उसको, एक वकील की अच्छी फीस उसको दे सकते हैं, तो मुझे लगता है कि एक अच्छे ज्योतिषी की उसको फीस आपको ज़रूर देनी चाहिए। बिकॉज परिवार तो सबका है, पेट सबका है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका इस चीज़ के बारे में? सर, एनर्जी जरूर एक्सचेंज होनी चाहिए। जो पुराने पुरातन लोग थे, वो जब ब्राह्मण के पास बैठते थे ना, पहले वो अपनी दक्षिणा रखते होते थे, फिर वो बोलते थे ना, पोतड़े, वो कुछ ऐसा बोलते थे उसको, कि वो अपनी उन चीज़ों को खुलवाते होते थे। वो उसको पे करके फिर वो पूछ के जाते थे। आज भी जो पुराने बुजुर्ग है ना, वो ब्राह्मण को 11 रुपए ही देते हैं कि आपने हमें ये बताया। और आज भी मंदिरों में जो हमारे पुराने ब्राह्मण हैं, वो बैठे हुए हैं इन चीज़ों के लिए। उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो पंचांग खोलेंगे, वो सब कुछ बताते हैं। आज की जो टेक्निक्स चल रही हैं, उस टेक्निक्स के अकॉर्डिंगली लोग बहुत सारी स्टडीज़ को लगा रहे हैं, कि एस्ट्रोलॉजी भी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, रेड बुक है, न्यूमरोलॉजी, सब वहीं पहुंच कर आ रहे हैं। पर बस सिर्फ कहने का मीनिंग ये है कि हम एक बिजनेस, प्रोफेशनल बिजनेस भी कर रहे हैं, हम अपनी फैमिलीज को भी देख रहे हैं। जब कोई इंसान डॉक्टर के पास जाता है ना, 30 जगह पे साइन करके आता है, वहाँ पे गारंटी नहीं होती। हम लोग उस चीज़ को अचीव करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी दे देते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा हमारे जो वचन हैं उनके लिए सत्य हो जाए, और अगर किसी बच्चे का वीज़ा है वो अचीव हो, कोई बीमार है वो ठीक हो, अगर किसी की जॉब नहीं लग रही, हम अपना भी 100% देने की कोशिश करते हैं। किसमें? जो हमारी एक छोटी सी अमाउंट है, जिसको हम मान के चलते हैं कि ये हमारे करियर के लिए और आपकी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा बेटर है। तो ये तो मेरी हमेशा ही रिक्वेस्ट रहती है कि जब भी हम किसी को मिलते हैं, तब अपनी एनर्जी देते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो हमें उसको एक्सचेंज करते वक्त अपनी एनर्जीज को मतलब कि अपने एक छोटी सी इनकम को भी ज़रूर एक्सचेंज करना चाहिए, ताकि हम पे उसका इम्पैक्ट ना आए। डेफिनेटली ये मानना पड़ता है कि जितने भी हमारे ज्योतिषी लोग हैं, वो चाहें तो किसी और बिजनेस में जा सकते हैं, लेकिन अगर वो किसी और बिजनेस में चले जाएंगे तो हमारा कल्याण कौन करेगा, हमें सोल्यूशन कौन देगा, हमें मार्गदर्शन कौन देगा। लेकिन मैंने ये देखा है कि अक्सर लोग उनकी फीस देने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। सोचते हैं कि सस्ते में काम सर जाए, जबकि डॉक्टर्स और वकील्स को बहुत ज़्यादा पेमेंट जो है वो करते हैं। भगवान के ऊपर जो व्यक्ति आपके लिए डायरेक्शन निकालता है, आपकी कैलकुलेशंस निकालता है, भगवान से आपके लिए प्रे करता है, उसको फीस देना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अगर थोड़ा सा इस चीज़ में आम पब्लिक भी इस चीज़ में सुधार करे, तो हमारा जो ज्योतिष जो है वो हमारी भारतीय विद्या है, भारतीय कल्चर है, जिसकी वजह से हमारे देश को कभी जो है विश्व गुरु माना जाता था। क्यों विश्व गुरु माना जाता था? क्योंकि हमारे देश के जितने भी लोग हैं ना, वो बहुत विद्वान लोग थे और ये विद्याएं जो हैं उनको बहुत अच्छी आती थी। तो पूरा विश्व जो है हमारे देश के लोगों से अपनी समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए आया करता था। आज इसमें समस्या ये आ गई है कि अक्सर ज्योतिषियों को पेट भरने के लिए भी समस्या आती है, या हमारे जो पुरोहित हैं, हमारे जो पंडित जी लोग हैं, उनको पेट भरने के लिए समस्या आती है। तो लोग जो हैं वहाँ से दूसरे बिजनेस में, दूसरे प्रोफेशंस में टर्न हो गए। कहीं ना कहीं हमारी भारतीय सभ्यता, हमारा भारतीय कल्चर, हमारी भारतीय विद्यता जो है वो लुप्त होती जा रही है। तो होना भी यही चाहिए कि हमें लोगों को आगे लेके आना चाहिए। और आप जैसे यंग लोग अगर इस फील्ड में हैं और लोगों को सही गाइड कर रहे हैं, सही मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो लोगों को भी इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि अगर आपको कोई सही डायरेक्शन दे रहा है, सही मार्गदर्शन दे रहा है, तो हमें उसका भी साथ में ख्याल रखना है। क्योंकि वो अपने लिए नहीं, वो आपके लिए आगे आता है, वो आम व्यक्ति के लिए आगे आता है जिसको कोई समस्या आती है।
जी बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आज भारती गुप्ता जी के साथ रहा। मैं उम्मीद करूंगा इनसे दोबारा मुलाकात होती रहे और हमारे चैनल पर ये इसी तरह से आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भारती गुप्ता जी। थैंक यू सो मच भारती जी आज हमारी बात करने के लिए। और ज्योतिषपुंज टीवी की तरफ से भी आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। और भारती गुप्ता जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बैठने के लिए, हमारे चैनल पे आज लाइव आने के लिए। धन्यवाद भारती जी। थैंक यू सो मच।